शूज का भी एक अलग फ्रेमवर्क होता है. लिटरली लोफर्स हैव डिफरेंट फ्रेम्स, दैट इज द रीजन. नाउ ऑब्वियसली दिस इज अ क्लासिक, बट अगर आप करंट ट्रेंड्स देखेंगे, ओल्ड मनी एस्थेटिक्स वगैरह के साथ जब लोग पहन रहे हैं, एज अ मैन आपके वार्डरोब में लोफर्स होने ही चाहिए. दे आर कंफर्टेबल, दे आर टाइमलेस एंड ईजी टू कैरी. इनफैक्ट इतने सिंपल होते हैं कि सूट्स के साथ भी पहन सकते हो और गोवा जाते हुए शॉर्ट्स के साथ भी इजीली कैरी कर सकते हो. What's more is that it actually makes you look very masculine. आज के वीडियो में मैं ऐसे 5 लोफर्स दिखाऊंगा जो एवरीडे वार्डरोब के लिए भी अप्रोप्रिएट है, पर अगर आपको किसी ओकेजन पे पहनना है तो भी आप उनको इजीली कैरी कर सकते हैं. माय नेम इज वैभव केसवानी, योर अमेजन स्टाइल कोच. इफ यू वांट टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ यू, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. और अगर हजारों स्टाइल इंस्पिरेशन चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम जरूर देख लेना. नाउ मूविंग ऑन, before actually showing you the loafers, let me give you 3 tips that you need to remember जो आप irrespective loafers इस वीडियो से चूज करें या कहीं और से लें, आपको हमेशा ध्यान में रखने ही हैं. फर्स्ट बीइंग, जो टो है, द फ्रंट पार्ट ऑफ योर लोफर्स, इट शुड बी फ्लैट. काफी बार जो चीप क्वालिटी के लोफर्स होते हैं उनकी जो टिप होती है वो हल्की सी राउंडेड होती है. दैट इज समथिंग यू रियली नीड टू अवॉइड बिकॉज इट एक्चुअली लुक्स वेरी चीप और काफी अनकंफर्टेबल भी हो जाता है. सेकंड इज, डोंट गो फॉर लोफर्स दैट आर टू वाइड और हैव अ स्क्वायर टो, क्योंकि वो काफी ज्यादा बोरिंग लगते हैं और एक अंकल टाइप वाइब देते हैं. Third tip is that your first loafer should always be a basic penny loafer, as it is very easy to style and wear और आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा while you are actually styling them, and you will actually get very comfortable with the whole idea of wearing loafers. First loafer on my list is this black penny loafers by Monte Carlo. Absolutely love the shape of it. Side से अगर आप देखोगे so it is actually flat. इसका जो टो है वो ऊपर नहीं उठा हुआ, इट इज एक्चुअली वेरी क्लोज टू द सरफेस, विच इज समथिंग दैट आई वाज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट, एंड इज वेरी अप्रोप्रिएट टू वेयर इट विद जीन्स, chinos and pants, making it super versatile and easy to carry. Now the cut, the whole silhouette of this shoe is very premium. The moment you wear it, that is when you realize that how comfortable this is. Now talking about the pasting and stitching quality, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आपको ड्यूरेबिलिटी देखना है तो hands down काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. It also has a good leather sole for good quality grip, पर ये water resistant नहीं है. The weight of the shoes is approximately 900 gram, which is good for a leather loafer because obviously जितना ज़्यादा leather का यूज़ होगा उसका weight add ही होगा. Now footbed में इसमें अगर मैं देखूँ तो काफ़ी enough cushion दे रखा है, which is actually very good and impressive, especially for the price point this one is at. So overall जो मेरा first impression है इस shoe का वो काफ़ी ज़्यादा interesting है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, and I hope कि जितना ज़्यादा कंफर्टेबल ये दिख रहा है उतना ही ज़्यादा कंफर्टेबल निकले, ताकि आप इसको 8 से 10 घंटे बहुत इजीली पहन पाएं. और दिस इज समथिंग यू कैन लिटरली वेयर विद ट्रेडिशनल्स, योर सूट्स, योर चिनोस. एवरीडे वेयर के लिए भी ये शूज़ उतना ही अच्छा है जितना फॉर्मल आउटफिट्स के साथ ये अच्छा जाएगा. नाउ ऑब्वियसली दिस इज अ क्लासिक, बट if you're someone who is in trends, then this is the penny loafers that you can go for. Now if you see this one right here is relatively chunky. ये basically इसका मैं एक alternate दिखा रहा हूँ depending on what your style and what your personality type is. If you see the sole is chunkier, it is heavier than your regular penny loafers, but it is very interesting. क्यों? क्योंकि ट्रेंड्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. अगर आप रिलैक्स फिट पैंट्स या रिलैक्स फिट आउटफिट्स पहनते हो तो उसके साथ ये ज़्यादा अच्छा जाएगा. However, if you wear straight or slim fits, then this is the one which will be more appropriate. Let me actually tell you a little bit about this shoe. Even though ये काफ़ी ज़्यादा चुनकी और हैवी लगता है, बट द गुड पार्ट इज दिस इज लाइट वेट बिकॉज ये PU से बना है. दिस इज नॉट जेन्युइन लेदर. साथ में जो इसका सोल है वो भी रबड़ का है. इवन दो द ग्रिप इज ग्रेट, बट इसका जो ओवरऑल मटेरियल यूज किया गया है वो उतनी ज़्यादा हाई क्वालिटी का नहीं है. बट हैविंग सेड दैट, दिस इज अ शू जो आप बहुत ईजिली काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी कंफर्टेबल. इफ़ यू आर समवन हु इज इनटू जेन्युइन लेदर, वो करीब 12 से 15 हज़ार का आता है, बट ये मुझे करीब 2200 रुपये के हिसाब से मिला था, एंड दिस वन इज डेफिनेटली अ ग्रेट पिक. अब मैंने ऐसा सिमिलर लुकिंग शू लिया है हाल फिलहाल में, एंड दैट हैज़ बिकम माई एब्सोल्यूट फेवरेट. मैं जहाँ जाता हूँ वहीं पहनता हूँ. वो है ज़ारा से. वो मुझे 5000 रुपये का पड़ा था. अगर मुझे पता होता कि ये एग्जिस्ट करता है तो मैं डेफिनेटली ये लेता, क्योंकि ये इसके हाफ प्राइस पे है, एंड ट्रस्ट मी क्वालिटी में भी कोई बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है. येस, प्रॉबेबली द
footbed could have been a little more high on cushion, but this is also something which I would absolutely go for, because these are the kind of shoes that you really need if you're someone who is into style and trend. Second one is literally my favorite from today, this brown color leather loafer with croc leather pattern and मंक स्ट्रैप डिजाइन, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस लगता है. लिटरली इट गिव्स अ वेरी रिच वाइब, इवन दो इसमें एक पैटर्न है बट नॉट टू हैवी. नाउ द क्वालिटी ऑफ दिस शू इज रियली नाइस. द लेदर मटेरियल विच हैज़ बीन यूज्ड इज वेरी नाइस. इट्स एक्चुअली प्रीटी सॉफ्ट एंड वेरी सटल दैट वे. एंटी स्किड TPR सोल है बट अपर मटेरियल इसका लेदर है. इसका वेट है अप्रोक्सीमेटली 800 ग्राम्स विच मेक्स इट अ वेरी लाइट वेट एंड ईजी टू वेयर ऑल डे लॉन्ग सॉर्ट ऑफ अ शूज. नाउ इट हैज़ अ डीप ब्राउन कलर विच आई फील इज अ वार्डरोब स्टेपल. बहुत ही ज़्यादा क्लासी लगता है एंड बाय डिफॉल्ट इसकी जो वर्सेटैलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है. नाउ इवन दो दिस हैज़ पैटर्न, दिस हैज़ स्टाइल, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस इज समथिंग दैट यू कैन लिटरली वेयर विद योर जीन्स एज वेल एंड इट लुक very classy. Now this is one of those loafers जो थोड़ा स्टैंड आउट करता है. वंस यू हैव दैट ब्लैक पेनी लोफर्स इन योर वार्डरोब, उसके बाद जो आपको लोफर्स लेना चाहिए वो ऐसा ही है जो आप कभी भी पहन सके, बट जिस भी दिन आप पहने वो थोड़ा एक ड्रेस अप वाली वाइब दे, ड्रेस डाउन वाली वाइब नहीं दे. ब्लैक लोफर्स आप ड्रेस अप ड्रेस डाउन दोनों वेज में पहन सकते हैं, बट दिस वन विल डेफिनेटली कैच अटेंशन एंड मेक योर ओवरऑल आउटफिट लुक मोर अपीलिंग एंड स्टाइलिश. अब आते हैं कुछ स्टाइलिश येट फन वाइब में. दिस टैन कलर्ड लोफर with black color finish at the toe and back of the shoe. I actually like that कि बहुत ज़्यादा light tan नहीं है but ये एक बहुत ही royal tan है. Now the shape of this sole could have been a little better for sure, but you also need to understand कि 1800 में ये इतना easily नहीं मिलने वाला, because the shoe is actually very stylish. Now this is super lightweight. Out of all the shoes that I have today, सबसे ज़्यादा lightweight ये है, approximately 750 grams के आसपास होगा. The footbed of the shoe is actually very comfortable. इसकी stitching और pasting काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो इसमें durability expect की जा सकती है. थोड़ी वर्सेटैलिटी इस कलर की डेफिनेटली कम है, बट अगर आप करंट ट्रेंड्स देखेंगे, ओल्ड मनी एस्थेटिक्स वगैरह के साथ जब लोग पहन रहे हैं, दिस इज़ एक्चुअली वन कलर विच इज़ ट्रेंडिंग अ लॉट, क्योंकि ओल्ड मनी में लाइट कलर के कपड़े बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं. उसके साथ इस कलर का कॉन्ट्रास्ट बहुत ही ज़्यादा प्यारा और एफर्टलेस बैठता है. सो इफ़ यू हैव दैट क्लासिक सॉर्ट ऑफ अ स्टाइल, देन दिस इज़ डेफिनेटली अ शू दैट यू कैन गो फॉर, क्योंकि इस शू का कलर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है. एक इंपॉर्टेंट स्टाइल टिप मैं देना चाहूँगा, वो ये है कि जो भी आपका आउटफिट हो, या तो वो बेसिक होना चाहिए या फिर वो मोनोटोन्स में होना चाहिए, मतलब सिमिलर कलर्स या सिमिलर फैमिली ऑफ कलर्स में, एंड दैट इज व्हेन दिस शू इज गोइंग टू स्टैंड आउट एंड अपलिफ्ट योर आउटफिट रियली वेल. लोफर्स में भी ना बड़े सारे टाइप्स होते हैं. देयर इज पेनी, स्वेड, हॉर्स बिट, साइड बकल एंड माय फेवरेट tassel loafers. Absolutely love the shape and the design of this one. Now as you can see, मैंने अभी तक आपको जितने भी लोफर्स दिखाए हैं उसमें से इसकी शेप by default is different and is very stylish and attractive. Even though एक simple black color का लोफर है, but it is the detailing which actually adds to the style of it. For instance, इसका सिर्फ एक पॉइंटेड टो या पूरा राउंड टो नहीं है, ना ही पूरा स्क्वायर शेप है. इट इज समवेयर इन बिटवीन. दिस इज अ ग्रेट combination when you go for formal outfits or something more occasion wear. Now even the detailing around this, the leather lining that the brand has given, which is very interesting, that actually makes this shoe look very premium even though ये actually affordable है. Now this shoe has got a block heel जो थोड़ी बड़ी है बाकी सारे लोफर्स से, which is going to give you an extra inch, especially अगर आपको चाहिए कि आपकी हाइट थोड़ी बड़ी दिखे, then this is a great pick for that. Other than that, this one has a handmade resin sole for a better grip. The shape, as I said, is beautiful और अंदर इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी कुशनिंग दे रखी है फॉर अ कंफर्टेबल मूवमेंट थ्रू आउट द डे. ये शायद ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता, बट शूज़ का भी एक अलग फ्रेमवर्क होता है. लिटरली लोफर्स हैव डिफरेंट फ्रेम्स, दैट इज़ द रीज़न इनकी शेप्स बहुत डिफरेंट होती है. जो इस शू का फ्रेमवर्क है ना, वो एक हैंडमेड लोफर वाला फ्रेमवर्क है जो आपको 12 से 15 हज़ार के आसपास आता है, बट दिस वन इज़ ओनली फॉर अबाउट 3000, विच इज़ अ ग्रेट पिक. एक चीज़ का सिर्फ ध्यान रखना, अगर आप इस शू को ले रहे हो तो एक साइज़ छोटा लेना. फॉर इंस्टेंस मैं UK 8 पहनता हूँ,
तो दिस विल फिट मी ओनली इफ दिस इज UK 7. दैट इज समथिंग दैट यू रियली नीड टू टेक केयर ऑफ. नेक्स्ट वन ऑन माई लिस्ट आर फ्रॉम माई पर्सनल वार्डरोब. दीज आर सुएड पेनी लोफर्स. मैं इसमें आपको दो सिमिलर ऑप्शंस दिखा दूंगा. एक होगा इकोनॉमिकल, एक होगा प्रीमियम सेगमेंट में. जो भी आपके बजट में सेट करे यू कैन गो फॉर दिस. पर्सनली मैं सजेस्ट करूंगा गो फॉर दिस कलर ओनली बिकॉज दिस इज लिटरली वन ऑफ द मोस्ट रॉयल कलर्स एंड ईजी टू स्टाइल कलर्स दैट यू वुड गेट स्पेशली इन सुएड लोफर्स. सुएड लोफर्स की बात करूँ तो फर्स्टली gives old money and secondly is super comfortable. आप आराम से पूरा दिन पहन सकते हैं and they are so lightweight generally कि आपको पता भी नहीं चलेगा that you're wearing something on your foot. ये जो बेसिकली ट्रेंड है, ये लोरो पियाना करके एक बहुत ही ज़्यादा फेमस लग्जरी ब्रांड है जिसके शूज़ 80,000 रुपये के आते हैं, जिसके लोफर्स उन्होंने शुरू किया था. बट करंटली दिस इज सुपर ट्रेंडिंग एंड द गुड पार्ट इज दैट दे लुक वेरी स्टाइलिश एट द सेम टाइम. नाउ दीज आर द काइंड ऑफ शूज़ जो आप अपनी लिटरली शॉर्ट्स से लेके सूट्स तक किसी के साथ भी पहन सकते हैं एंड दे विल लुक वेरी अप्रोप्रिएट प्रोवाइडेड आपकी स्टाइलिंग ठीक हो, जिसके लिए आप मेरा इंस्टाग्राम जरूर चेक कर लेना. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई लाइक टू टेल इज स्वेट जो होता है वो काफ़ी ब्रीदेबल मटीरियल होता है विच एक्चुअली मेक्स इट मोर कंफर्टेबल. बट एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप स्वेट के शूज़ खरीदें उनकी मेंटेनेंस हाई होगी. सो यू नीड टू बी वेयर कि आप इसको पानी में नहीं पहन के जाएं या ऐसी जगह मत पहन के जाइए जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो. और दैट वाज मेजरली अबाउट द लोफर्स दैट यू नीड इन योर वार्डरोब. अगर आपकी वार्डरोब में ये सारे लोफर्स हैं देन आपको किसी और लोफर की ज़रूरत डेफिनेटली नहीं पड़ने वाली एंड दीज आर डेफिनेटली गोइंग टू अपलिफ्ट योर स्टाइल गेम. सो मेक श्योर गेट देम ऑल. इन केस एक साथ नहीं ले सकते तो एक एक करके ले लेना. I'll see you in the next one. Until then, take care. Stay stylish.